मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का नया चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात के विषय में पढ़ना है। नया चैप्टर हम लोगों का अनुपात और समानुपात इसके विषय में पढ़ना है। इसके विषय में हम लोग जानेंगे और यह अनुपात एवं समानुपात इसके विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि इधर उधर की बात ना करके मैं डायरेक्ट आप लोगों की किताब का ही उदाहरण ले करके और आप लोगों की किताब से ही आगे बढ़ूँ। तो आप लोगों की किताब में ये दे रहा है अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में शुरुआत कर रहा है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार हमें दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ये सब होता रहता है। जैसे मान लीजिए मेला है, मेले में आपके माँ बाप जो है, आप दो भाई बहन हैं, तो एक को उन्होंने 100 रुपया दे दिया तो दूसरे को 150 दे दिया। यहाँ एक डिफरेंस हो गया। यदि यहाँ मान लीजिए भाई को 100 रुपया दिया और बहन को 150 रुपया दिया, तो यहाँ तो हम लोग अंतर निकाल सकते हैं कि बहन को उन्होंने कितना अधिक दिया। तो 150 में से 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कि 50 रुपया उन्होंने अधिक दिया। ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन जब इसी को कितने गुना और किस ढंग से दिया उसकी बात होगी तो वहाँ पर अनुपात की बात आएगी। अब उसी के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। अवनी और गौरी सैरी ने अपनी स्क्रैप फाइल के लिए फूल इकट्ठे किए। स्क्रैप फाइल होती है जिसमें फूलों का, पत्तियों का, तितलियों का आदि को इकट्ठा करके और उसको दबा करके उसको वो कागज़ आता है उससे ढक करके उसको स्टेपल करके उसको बनाया जाता है। उसको स्क्रैप कॉपी कहते हैं अथवा स्क्रैप फाइल कहते हैं। अवनी ने 30 और शेरी ने 45 फूल इकट्ठे किए। ठीक है, 30 और 45 फूल उन्होंने लिया। हम कह सकते हैं कि शेरी ने अपनी फाइल में अवनी से 45 ऋण 30 बराबर 15 फूल अधिक इकट्ठे किए। अच्छी बात हो गई। फिर यह अंतर द्वारा तुलना की एक विधि है। ठीक है, ये हम लोग अंतर भाई कितना अधिक फूल उसने इकट्ठा किया, तो हम लोग 45 में से 30 को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 15 फूल अधिक इकट्ठा किया। फिर है यह रहीम का कद 150 सेंटीमीटर और अवनी का 140 सेंटीमीटर है। इस प्रकार रहीम का कद अवनी से 150 ऋण 140 बराबर 10 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। फिर आ जाइए, यदि हम एक चींटी और एक टिड्डे के आकार की तुलना करें तो यहाँ तो अंतर हम लोग आराम से कर ले रहे हैं। वह 10 सेंटीमीटर कम है, वह 10 सेंटीमीटर अधिक है, उसने 15 फूल इकट्ठा अधिक किया। ये तमाम चीज़ें हो गई एक सीमित मात्रा में। लेकिन यदि एक ये कह रहे हैं टिड्डा और चींटी के आकार की बात, तो टिड्डा जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और चींटी जो है मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर मानकर चलिए। तो अब 4 से 5 सेंटीमीटर, 4-5 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, इसमें बहुत का अंतर है।
इसको घटा करके, जैसे मान लीजिए एक टिड्डे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, टिड्डा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, टिड्डा हम लोगों का कितना लंबा है? 5 सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यह क्या हो जाएगा? 5 × 10 बराबर 50 मिलीमीटर। ठीक, और एक चींटी का आकार मैं मान ले रहा हूँ कि 2 मिलीमीटर। चींटी का आकार 2 मिलीमीटर। यहाँ तो एक सीमा तक हम दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। मतलब टिड्डा और चींटी में कितने का अंतर है? ये क्या हो जाएगा? दोनों में अंतर कितना हो गया? क्या हो गया हम लोगों का? 50 ऋण 2 बराबर 48 मिलीमीटर। ठीक, मान लीजिए यही कुछ टिड्डा की जगह पर कोई और चीज़ हो, छिपकली हो जाए, तब छिपकली तो और लंबी होती है टिड्डे से। तो ठीक है, हम लोग अंतर निकालेंगे, लेकिन इसका एक तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको कोई नकार नहीं सकता कि टिड्डा जो है चींटी से 48 मिलीमीटर अधिक लंबा है। इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इसको और थोड़ा सा रेशियो में, अनुपात में भी व्यक्त किया जा सकता है, और वह इसकी अपेक्षा अच्छा होता है। इसका इन्होंने उदाहरण दिया है। फिर दिया है, अगला उदाहरण लेते हैं। एक कार्य का मूल्य 2,50,000। किताब बहुत पहले की छपी है, इसलिए ऐसा है, हमें लग रहा है। आज के डेट में कार का मूल्य जो है 5+ है, और आगे तो अब करोड़ों की बात कीजिए। और मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 है। कार का मूल्य कितना है? 2,50,000 आपकी किताब के अनुसार चल रहा हूँ। ठीक, और मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है? 50,000। ठीक, अब दोनों के मूल्य में कितना अंतर है? ये इसका मूल्य, कार का मूल्य अधिक है, मोटरसाइकिल का मूल्य कम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों के मूल्य में अंतर क्या हो जाएगा? 2,50,000 ऋण 50,000 बराबर क्या आ जाएगा? 2 लाख। यह 2 लाख रुपए का दोनों के मूल्य में अंतर है। लेकिन अब ये बात आती है कि यह लिखना अच्छा है कि इसको एक रेशियो में हम लोग लिखें, अनुपात में लिखें। अब जैसे कार के सापेक्ष, देखिए अब 2 चीज़ें होंगी।
कार के सापेक्ष मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है, यह देखा जाए। कार के सापेक्ष मोटरसाइकिल का मूल्य, क्या होगा? कार का मूल्य है 2,50,000 और इसका मूल्य है 50,000। ठीक, 50-25 5/1, मतलब कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से कितना गुना है? 5 गुना है। और वैसे ही यह तो कार के सापेक्ष हो गया। अब मोटरसाइकिल के सापेक्ष कार का मूल्य भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कार का मूल्य जो कार के सापेक्ष मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है, इसको कार के सापेक्ष इसको ऐसे न करके थोड़ा उल्टा हो गया, यह ऐसे होगा 50,000 मोटरसाइकिल का मूल्य और यह 2,50,000। कार के सापेक्ष हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कट गया, एक और होगा ना, ओह सॉरी, ये 2 कहाँ से आ गया? 50 और ये, तो ये 4 कट जाएगा, ये 2,50,000 है, एक ये कट जाएगा, मतलब ये 4 जीरो कट जाएगा, ये 25, मतलब 5/1। कार का मूल्य यदि 5 है तो मोटरसाइकिल का मूल्य 1 है। कार का मूल्य 5 रुपया है तो मोटरसाइकिल का मूल्य 1 रुपया है कार के सापेक्ष। वैसे ही मोटरसाइकिल के सापेक्ष कार का मूल्य क्या हो मोटरसाइकिल के सापेक्ष ही क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो अब यही हम लोगों को जानना और सुनना है। ये कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य के 5 गुना है। ठीक, उसको जो हम लोग अभी पढ़े हैं। फिर है, इस प्रकार कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या मूल्य कितना है 2 लाख रुपया घटा जोड़ करके किए हैं, यह बेटर है थोड़े में ही हम लोगों का काम चल जाता है कि भाई कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से 5 गुना अधिक है और मोटरसाइकिल का मूल्य कार के मूल्य का 1/5 है। ठीक, अब अनुपात, यह असली चैप्टर जो हम लोगों का आया वह है अनुपात। अनुपात क्या है? निम्न को देखिए, ईसा का वजन 25 किलोग्राम और उसके पिता का 75 किलोग्राम है। पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है? यह 3 गुना है। क्यों? ईसा का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। उसके पिता का वजन कितना है? 75 किलोग्राम। तो पिता का वजन ईसा के कितने गुना है? 75/25 बराबर 3 गुना है। अब एक पेन का मूल्य 10 रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितना है? 10/2 बराबर 5 गुना है। उपरोक्त उदाहरणों में हमने 2 राशियों की कितने गुना के रूप में जो तुलना किया है
यह तुलना अनुपात कहलाती है। यही गुना जो है अनुपात कहा जाता है। और इसको जैसे मान लीजिए कार और यहाँ पर मोटरसाइकिल लिखा जाएगा, ठीक, मोटरसाइकिल, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 और बीच में ऐसे 2 डॉट लिखा जाता है, बीच में ऐसे 2 डॉट लिखा जाता है और इसको ऐसे हम लोग 1 लिख देंगे, मतलब 5 संबंधे 1 है, 5 संबंधे 1 है। यदि मोटरसाइकिल कार का मूल्य 5 रुपया है तो मोटरसाइकिल का मूल्य 1 रुपया है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं कार संबंधे मोटरसाइकिल का मूल्य 5 संबंधे 1 है, ठीक। मतलब कार का मूल्य यदि 5 रुपया है तो उसका मूल्य 1 रुपया है। अब यदि उसका मूल्य 1 करोड़ होगा तो इसका मूल्य उसका 5 गुना कम होगा, 20 लाख होगा। अब यह उस पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अनुपात से, किस प्रकार से अनुपात यदि दिया गया है तो हम लोग प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालते हैं। पिछले उदाहरणों को हम दोबारा लेते हैं। पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात, अच्छी बात। अब देखिए पिता, देखिए इसको पिता भागा पुत्री बराबर 75 भागा 25 बराबर ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 1। मतलब पिता और पुत्री के वजन का अनुपात, पिता और पुत्री के वजन का अनुपात क्या है 3 सही 1 है। यदि पिता का वजन 3 है तो पुत्री का वजन 1 है। यदि पुत्री का वजन 20 किलो है तो इनका 60 किलो हो जाएगा। यदि पुत्री का वजन 30 किलो है तो इनका 3 गुना क्या हो जाएगा 90 किलो हो जाएगा। अब जैसे पेन का मूल्य था और पेंसिल का 10/2 5 संबंधे 1 2 भाई 10/2 यदि हम लोग करेंगे, ये 10/2 है तो क्या हो जाएगा 2 5 6 10 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 5 संबंधे 1। अब आगे चलिए। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है। लड़के कितने हैं 20 हैं, लड़कियां कितनी हैं 40 हैं। लड़के और लड़कियां, लड़के यदि 20 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 40 है, ठीक। या तो हमको दे दिया। अब ये कह रहा है क्या लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है। तो क्या हुआ भाई, इनका अनुपात क्या हो जाएगा लड़का भागा लड़की। अनुपात निकालने के लिए इनका भाग दे दीजिए। ये क्या हो गया, यह 20 हो गया और ये 40 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 20 से कम 20, 20 दूना के 40। मतलब यदि एक लड़का है, लड़का 1 है तो लड़की 2 है, 1 संबंधे 2 का अनुपात है। लड़कियों दे रहा है कि लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या का
लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? लड़का बटा लड़की क्या होगा? लड़का यदि 1 है तो लड़की क्या होगी? 2 होगी। 20/40 होगी। क्यों? इसलिए कि क्लास में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। फिर आ रहा है, रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आ गई, यहाँ पर आ गए रवि और यहाँ पर आ गए रोशन। ठीक, रवि 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलता है, तो यह रोशन 4 किलोमीटर चलता है। यह तो हमको दे दिया इन्होंने। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रवि द्वारा तय की गई दूरी से रोशन द्वारा तय गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। रवि द्वारा तय की गई दूरी से रोशन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब रवि बटा रोशन द्वारा चली गई दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? रवि 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रवि भागा रोशन। ये क्या हो जाएगा? 6। रवि 6 किलोमीटर चलता है तो रोशन 4 किलोमीटर चलता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, मतलब इनका अनुपात क्या है? 3 संबंधे 2 है। यदि रवि 3 किलोमीटर चलता है तो रोशन 2 किलोमीटर चलता है। सीधा सीधा इसका जवाब यही होगा। फिर आगे ये कह रहे हैं, इस समस्या की ओर देखिए। एक कक्षा में 220 लड़के तथा 40 लड़कियां हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब कई क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या है भाई? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। अब देखिए, लड़के कितने हैं? 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो छात्र संख्या कुल कितनी हो गई? छात्र संख्या कितनी हो गई? 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। छात्र का मतलब लड़का लड़की दोनों मिलकर के कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? ए, लड़कियों का संख्या का कुल विद्यार्थियों से। पहला, लड़की भागा कुल छात्र संख्या। यही प्रश्न है, कुल छात्र संख्या। देखिए, इसको जितना आसान बनाएंगे लिख करके उतना अच्छा रहेगा। लड़की 20 है तो कुल छात्र संख्या कितनी है? 60 है। यहाँ इसको हम लोग लिखें 20/60। ये क्या हो जाएगा? 20 एकम 20, 20 तिहाई 60। मतलब लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का क्या है? 1/3 है। मतलब 1 संबंधे 3 है। इसको संबंधे पढ़ा जाता है। लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का अनुपात 1 संबंधे 3 है। यदि 1 लड़की है तो 3 पूरे छात्र हैं। फिर क्या कह रहे हैं? लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। मतलब अब बी में क्या हो गया? लड़के बटा कुल छात्र। लड़के बता कुल छात्र, सॉरी, लड़की यहाँ पर 40 है। हम लोगों ने थोड़ा गलत कर दिया।
इसको सुधार लेते हैं यहीं। यह 40/60 बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। मतलब यदि क्लास में कुल 3 लड़के हैं तो उसमें 2 लड़कियां हैं। इसका अनुपात ये होगा, क्या होगा, 2 संबंधे 3। क्या अनुपात होगा, 2 संबंधे 3। अब लड़के और कुल छात्रों का क्या, विद्यार्थियों का क्या अनुपात है, तो लड़के कितने हैं, 20 हैं, तो हम लोग लिखेंगे 20/60। ये क्या हो जाएगा, 1, यह हो जाएगा 3, बराबर यह क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 3। मतलब क्लास में यदि 3 छात्र हैं तो उसमें 3 छात्रों में से 1 लड़का है। इनके कहने का मतलब, पूछने का मतलब यही था, यही अनुपात हम लोगों का आएगा। ये इसको इन्होंने हल किया है। अब घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, अच्छी बात। और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ थोड़ा लंबा होता है। मैं तुमसे 5 गुनी लंबी हूँ, छिपकली ने कहा। छिपकली ने कहा मगरमच्छ से कि मैं तुमसे 5 गुनी लंबी हूँ। उसको भ्रम हो गया कि सेंटीमीटर और मीटर नापने का एक ही पैमाना है। छिपकली 20 सेंटीमीटर है तो मगरमच्छ 4 मीटर है। अब उसके आँख पर चश्मा चढ़ गया था कि भाई मैं तो 20 हूँ, मगरमच्छ कितना है, 4 है। और उसने कहा कि 20/4 माने 5 गुना मैं बड़ी हो गई। वह किताब पढ़ रही है, कॉपी में देख रही है, एक बात कह रहा हूँ। अब बिल्कुल गलत है, ठीक है भाई, ये गलत है। एक छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई से 5 गुना नहीं हो सकती। निश्चित रूप से छिपकली छोटी होगी, मगरमच्छ बड़ा होगा। तो गलती कहाँ है, ध्यान से देखें। छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में है, जो मैंने पहले ही बताया, और मगरमच्छ की लंबाई मीटर में दी गई है। बहुत बढ़िया। किस चीज़ में दी गई है, मीटर में दी गई है। अब छिपकली ने सेंटीमीटर को और मीटर को एक ही समझ लिया था, इसलिए उसने कहा कि मैं 5 गुना तुमसे बड़ा हूँ। अतः हमें इनकी लंबाइयों को एक जैसी इकाइयों में बदलना होगा। बेटा, यह अनुपात का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि सारी दी गई संख्याओं का इकाई एक हो, चाहे वह मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मिलीमीटर हो, जो भी हो, ग्राम हो, डेसीग्राम हो, डेकाग्राम हो, किलोग्राम हो, कुंतल हो, जो भी हो, हर इकाई का पैमाना, इकाई जो है एक में होना चाहिए। चाहे वो मीटर हो, किलोग्राम में हो, माने सब कुछ उसी में होना चाहिए। अतः मगरमच्छ की लंबाई क्या होगी, 4 मीटर। मगरमच्छ की लंबाई क्या है, मगरमच्छ कितना है, 4 मीटर। बराबर इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। क्यों, छिपकली से तुलना करना है और छिपकली की लंबाई हमको सेंटीमीटर में दी गई है। छिपकली की लंबाई किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। तो यह क्या हो जाएगा, 400। अब मगरमच्छ बटा छिपकली, चाहे छिपकली बटा मगरमच्छ कर दें। मान लीजिए मगरमच्छ की लंबाई में तुलना करते हैं तो मगरमच्छ भागा छिपकली। अब छिपकली के आँख पर जो चश्मा चढ़ा था वह उतर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर बटा में 20। क्यों, मगरमच्छ की लंबाई 400 है,
4 मीटर माने 400 सेंटीमीटर है और यह 20 है। यह कितना गुना हो जाएगा, ये काट दीजिए और ये 20, मतलब 20/1। मतलब क्या है, मगरमच्छ की लंबाई छिपकली की लंबाई का कितना है, 20 गुना है, और छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई का कितना है, 1/20 गुना है। तो पहली बात यह कि हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी इकाई हम लोग लें, चाहे मीटर, चाहे किलोग्राम, चाहे जो भी हो, सबका परिवर्तन एक जैसा कर दें, सबको एक में ढाल दें, तभी यह सवाल हम लोग हल कर सकते हैं। नहीं तो जैसे छिपकली कह रही है 20 सेंटीमीटर की छिपकली मगरमच्छ से कह रही है कि मैं तुमसे 5 गुना बड़ी हूँ, है वह 20 सेंटीमीटर का और वह है 4 मीटर का, लेकिन 4 और 20 की तुलना उसने कर दिया, जो कि नियमतः गलत है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब ये दोनों एक ही इकाई में हों, ठीक ना। अच्छा, एक उदाहरण देखते हैं 200 पृष्ठ संख्या 266 के, अब एकदम नीचे आ रहा है। पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 8 मिलीमीटर है। लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 8 मिलीमीटर है। पेंसिल की लंबाई पेंसिल है 18 सेंटीमीटर और लंबाई और 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 8 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 18 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 मिलीमीटर। ठीक, और यह 8 मिलीमीटर है ही, यह मिलीमीटर में है। अब इसको भी हम लोगों ने क्या किया है, मिलीमीटर में चेंज कर दिया है। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या अनुपात तुलना हम लोग आराम से कर सकते हैं, लंबाई बटा चौड़ाई, लंबाई बटा चौड़ाई बराबर क्या हुआ, 180 बटा में 8। अब यदि हम लोग 8 से इसमें भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, लेकिन क्या कहते हैं 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा, और ये कितना आएगा, 2 आएगा। 45 चौके 180 और 4 दूना के 8, मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 45:2 है। मतलब यदि पेंसिल की लंबाई 45 है तो उसकी चौड़ाई 2 है, अथवा चौड़ाई और लंबाई का जब अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 8/180, मतलब यदि चौड़ाई 2 है तो लंबाई 45 है। अब देखिए कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। धीरे धीरे आप लोगों को इसमें ये
क्या कहते हैं, तेज करेंगे तो सौरभ जो है कितना लेता है, 15 मिनट। कितना लेता है, 15 मिनट। और रवि कितना लेता है, 1 घंटा। रवि कितना लेता है, एक सचिन है, रवि नहीं है, सचिन है, यह सचिन है। यह 1 घंटा लेता है। अब देखिए पहला काम हम लोगों का क्या होगा, यह मिनट में है और यह घंटा में है। या तो इसको भी मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लें अथवा घंटा को मिनट में चेंज कर लें। सुविधा यही है कि इसको हम लोग चेंज कर लें। 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। ठीक। अब सौरभ और सचिन का अनुपात क्या होगा, मतलब सौरभ के ही पूछ रहा है, पहले कह रहा है सौरभ और सचिन के लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो सौरभ कितना लेता है, 15 मिनट। ये कितना लिए, 60 मिनट। इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 15 इकाई हम 15, 15 चौके 60। मतलब इनके लिए गए समय का अनुपात क्या है, 1/4। देखिए जो हम लोगों को ऐसे बटा में मिलता है उसको ऐसे लिख देते हैं, 1/4। फिर है एक टॉफ़ी का मूल्य 50 पैसे है और एक चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये है। अब देखिए समाज है, कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं। कोई चीज़ जो है 1 रुपये की है तो कोई 1000 का है, लेकिन हमको तुलना करना पड़ेगा, हम लोगों को तुलना करना पड़ेगा। तो क्या है, टॉफ़ी का मूल्य 50 पैसा है और चॉकलेट का मूल्य 10 रुपया है। इसका अनुपात हम लोग देखें, टॉफ़ी है कितने का है, 50 पैसे का है। और चॉकलेट कितने का है, चॉकलेट कितने का है, 10 रुपये का है। अब देखिए अनुपात हम लोग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब सभी राशियों को एक इकाई में हम लोग परिवर्तित कर लें। अब यह पैसा है, यह रुपया आ गया, तो रुपये को भी हम लोग क्या करें, पैसे में चेंज कर लें। तो रुपये को पैसे में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 गुणते 100 पैसा बराबर ये क्या हो जाएगा, 1000 पैसा। चलिए अब टॉफ़ी और चॉकलेट के मूल्य को हम लोगों ने रुपया पैसा की जगह जो 2 अलग अलग चीज़ था उसको हम लोगों ने पहले पैसा में परिवर्तित कर लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, टॉफ़ी के मूल्य का चॉकलेट के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मतलब टॉफ़ी बटा चॉकलेट, टॉफ़ी के मूल्य का चॉकलेट के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, बहुत आराम से टॉफ़ी बटा चॉकलेट। ये बराबर क्या होगा, टॉफ़ी का मूल्य 50 पैसा, तो इसका मूल्य है 1000 पैसा, 1000 पैसा। ये क्या होगा, मान लीजिए 1 0 काट दीजिए, 5/100 हुआ, ये 1 हो जाएगा और 5 विषयम 100 माने 1/20 हुआ। मतलब इनके मूल्य का अनुपात क्या है, 1/20 है।
मतलब टॉफ़ी का मूल्य यदि 1 है तो चॉकलेट का मूल्य क्या है, 20 है। फिर है आगे, एक स्कूल में एक वर्ष में 73 छुट्टियां बनती हैं। छुट्टियों का वर्ष के अंत के कुल दिनों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। यह बस थोड़ा सा पेचीदा है। क्या भाई, वर्ष दे दिया है और दिन दे दिया, वर्ष दे दिया है और क्या दे दिया, इसने दिन दे दिया। तो कुल छुट्टी कितनी है, वर्ष में कितने दिन है, 73 दिन। और कितने में है यह, एक वर्ष में। एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कुल कितने दिन, लीप ईयर को छोड़ दीजिए, सामान्यतया हम लोग क्या मानकर चलते हैं, एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन। कितना, 365 दिन। ठीक, छुट्टी हो रही है 73 दिन, किसमें, वर्ष में 365 दिन में से। संडे मंडे सब जोड़ दीजिए तो कुल 73 दिन की छुट्टी होती है। 73 दिन के लिए आपका विद्यालय बंद रहता है, ऐसा नहीं है, और अधिक दिन के लिए बंद रहता है, लेकिन एक बात कहा जा रहा है। और 365 दिन में तो छुट्टी जो है बटा वर्ष के दिन का अनुपात क्या है, मतलब छुट्टी जितने दिन की हो रही है बटा वर्ष के दिन कर देंगे तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, छुट्टी कितनी है, 73 दिन की है, वर्ष के दिन कितने हैं, 365 हैं। ये क्या हो जाएगा, 73 और 365, सीधा सीधा भाग दे दीजिए, 7 5 35, 3 5 15, मतलब यह 5 बार जाएगा। मतलब इनका अनुपात क्या है, 1:5। मतलब वर्ष के 5 दिनों में से एक दिन छुट्टी रहती है। मतलब यदि एक दिन छुट्टी है तो 5 दिनों में से एक दिन छुट्टी रहती है, शेष दिन काम करना पड़ता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के विषय में जहां आपको दो समान राशियों की तुलना करनी पड़े और दोनों राशियों की इकाइयां क्या हो, भिन्न हो। ऐसे जैसे वह सेंटीमीटर, मीटर, पैसा, रुपया है, इसके विषय में हम लोग अभी पढ़े हैं। अब फिर उसी को ये रिपीट कर रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं कैसे क्या करना होता है। हम अनुपात की संकल्पना का प्रयोग दैनिक जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में बिना जाने ही करते हैं। ठीक कैसे भाई, आकृति ए तथा बी की तुलना करें। आकृति बी आकृति ए से ज़्यादा वास्तविक लगती है। क्यों लग रहा है कि उनकी लंबाई थोड़ा बराबर है, लेकिन अंतर क्या है, उनके पैरों में देखिए, पैरों में उनकी तुलना कीजिए तो एक का पैर बहुत लंबा है और दूसरे का पैर क्या है, छोटा है। आकृति एक में टांगें बाकी शरीर की तुलना में लंबी हैं। ठीक, ये इसलिए कि हम टांगों की शरीर के अन्य हिस्सों से तुलना में एक खास अनुपात की आशा रखते हैं। हमारी ऐसा नहीं होता है कि हमारी यह धड़ जो है इतना हो और पैर बहुत लंबा हो, अथवा यह बहुत लंबा हो और पैर छोटा हो, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक भगवान ने एक निश्चित अनुपात दिया हुआ है। खैर, चित्र में बनी
दोनों पेंसिलों की तुलना कीजिए। क्या पहली पेंसिल देखने में कुछ पूरी लगती है? नहीं है, छोटी पेंसिल है, मोटाई ज़्यादा है लेकिन लंबाई उसकी कम है। क्यों? कारण यह है कि पेंसिल की मोटाई और लंबाई में सही अनुपात नहीं है। पहली वाली पेंसिल मोटी है तो दूसरी वाली पेंसिल क्या है? पतली है और लंबी है। हम अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात देख सकते हैं। वह मोटी है, ठीक है, लेकिन हम लोग तुलना किस किस करेंगे? तुलना उनकी लंबाइयों का करना होगा तो करेंगे। मोटी पेंसिल है, छोटी है, दूसरी क्या है? बड़ी है, तो इनकी लंबाई की तुलना कर सकते हैं। फिर वैसे ही इनकी मोटाई की भी अलग से तुलना कर सकते हैं। पहली पेंसिल क्या है? मोटी है, तो दूसरी पेंसिल पतली है। इनकी मोटाई की तुलना एक जगह कर सकते हैं, लंबाई की तुलना एक जगह कर सकते हैं। एक कमरे की लंबाई 30 मीटर और उसकी चौड़ाई 20 मीटर है। अतः कमरे की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात क्या होगा? 30/20, मतलब 3/2 हो जाएगा। एक पिकनिक में 24 लड़कियों और 16 लड़के जा रहे हैं, ठीक है भाई। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात क्या होगा? 24/16 माने 3/2, 3/2 होगा। दोनों ही उदाहरणों में अनुपात 3/2 है। दोनों ही उदाहरणों में अनुपात क्या है? 3/2 है। भाई वहाँ लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई 20 मीटर है। लड़के 16 हैं तो लड़कियां 24 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 38 के 24, 60 दूना के 16, 3/2 है। न्यूनतम रूप से 30/20 और 24/20 अनुपात समान हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग कुछ न भाग दें, कुछ न करें, तो यह कह रहे हैं कि 3/2 ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यह लंबाई 30 है तो चौड़ाई कितनी है? 20 है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 30/20, अथवा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 3/2। और लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है 24/16। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 24/16, लेकिन थोड़ा इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग छोटा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 38 के 24, 8 दूना के 16, यह 3/2। अब देखिए, इसका भी मूल्य 3/2 है, इसका भी मूल्य 3/2 है। यह 30/20 है, यह 24/16 है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग तुल्य अनुपात कहते हैं। ले दे करके मूल्य इनका यही है 3/2, लेकिन यह 30/20 है, यह 24/16 है। इसको हम लोग कहते हैं तुल्य अनुपात। मतलब दिखाई देने के लिए तो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मान मूल्य बराबर है। ये तुल्य अनुपात कहलाते हैं, नीचे दिया हुआ है। क्या आप कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं जो न्यूनतम रूप में 3/2 के तुल्य हैं? हाँ है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी आन बान शान के लिए हमारे देश के सैनिक जो है सीमाओं पर डटे हुए हैं। हजारों हजारों लोगों ने उसकी आन बान शान के लिए बलिदान दे दिया, अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया। वह है हमारा क्या? तिरंगा। तिरंगा, हमारे देश का झंडा तिरंगा। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। भारतीय तिरंगे का भारतीय तिरंगा मतलब भारतीय तिरंगा, यह लंबाई बटा चौड़ाई कितनी होती है? 3 लंबाई होती है
तो चौड़ाई 2 मीटर होती। यदि 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई होगी। यदि 3 सेंटीमीटर लंबाई है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ ठीक है भाई। अब कुछ ये कह रहे हैं 2/3 के लिए मेज की चौड़ाई का लंबाई का अनुपात 2/3 है। सोना के पास 2 कंचे हैं और उसके शबनम के पास 3 है, तो दोनों का 2/3 हो जाएगा। उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है। फिर है, क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं? हमारे जीवन में सामान्य ढंग से बहुत सारे उदाहरण आते हैं। रवि और रानी ने एक व्यापार शुरू किया और 2/3 में धन निवेश किया। इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लें। हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अनुपात ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन बेटर मैंने इसलिए एक किताब समझा कि जब भी होगा आप अपनी किताबों को ही पलटेंगे। आप अपनी किताब पलटेंगे, इस किताब का बार बार अध्ययन कीजिए तो आप लोगों को अच्छी जानकारी होगी। अब दे रहा है, रवि और रानी ने एक व्यापार शुरू किया और 2/3 में धन लगाया। रवि एवं रानी किस अनुपात में धन लगाए? 2/3। मतलब यदि रवि ने 2 रुपया लगाया तो रानी ने 3 रुपया लगाया। इनका उसमें निवेश का अनुपात, उसमें पैसा लगाने का अनुपात क्या था? 2/3 है। अब क्या कह रहा है? 1 वर्ष बाद कुल रुपया 4 लाख लाभ था उनका। साल भर में उस जो पैसा उन लोगों ने लगाया, जैसे मान लीजिए रवि ने 2 लाख लगाया तो रानी ने 3 लाख लगाया, मतलब दोनों ने मिलकर के 5 लाख रुपया लगाया, तो 5 लाख से उन लोगों ने 4 लाख रुपया कमाया। एक बात कह रहा हूँ, अब इनकी बात आ गई कि भाई 4 लाख लाभ हुआ तो इसका बंटवारा कैसे होगा? दोनों कहेंगे कि भाई हम लोग दोनों पार्टनर हैं, आधा आधा ले लें। लेकिन क्यों, काहे के लिए? रानी ने इसमें अधिक पैसा लगाया है, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोगों का बंटवारा लगाए गए धन के अनुपात में हो। तो अब क्या होगा? यह क्या होगा? प्रॉफिट उनका 2-3 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो कुल रुपया कितना लगा? 2-3 बराबर 5 रुपया। एक बात कहा जा रहा है, ठीक। इसको बीजगणित में भी ये किया जा सकता है। 2x + 3x बराबर 5। चर में भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। अब देखा जाए कि यदि एक का निकाला जाए, यदि 5 रुपया लगता है अथवा 5 रुपया प्रॉफिट है, तो रवि का मूल्य जो है 2 रुपया है। 5 रुपये में रवि कितना है? 2 रुपया। इसलिए 1 रुपये में क्या हो जाएगा? यह ऐकिक प्रश्न है, ऐकिक प्रश्न है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5। इसलिए 4 लाख में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 4 लाख क्या हो जाएगा? 2 × 4 लाख बटा में 5, ठीक। ये आ जाएगा। यह कितना जाएगा? 5, इसको 80,000 जाएगा। 8 5 40। मतलब रवि का कितना हो गया? 4 लाख में 80,000 × 2 बराबर 1,60,000, ठीक। तो रानी का कितना हो जाएगा? 4 लाख में से 1,60,000 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,40,000। उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब
क्या आप कुछ और उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं? कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अब अपने बैग में रखी कापियों की संख्या का पुस्तकों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। आपकी बैग में रखे कापियों की संख्या का पुस्तकों की संख्या से। अब इसको अनुमान लगाना है। अनुमान क्या लगाना है? जैसे मान लीजिए बैग में 5 पुस्तक है और बैग में 10 कापी है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? पुस्तक भागा कापी बराबर क्या हो जाएगा? 5/10 बराबर क्या हो जाएगा? एक संबंधित 2। ठीक। अपनी कक्षा की कुल डेस्कों की संख्या का कुल कुर्सियों से डेस्क कम होंगे और कुर्सियां ज़्यादा होगी, क्योंकि एक डेस्क पर 4 लड़के 5 लड़के बैठते हैं, 3 लड़के बैठते हैं। इसको भी आप लोग लगा लीजिए। यदि मान लीजिए 10 डेस्क हैं और एक डेस्क पर 3 लड़के बैठते हैं, तो कितनी कुर्सियां हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी। तो 10 डेस्क है, 30 कुर्सी है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक। अपनी कक्षा में उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आयु 12 वर्ष से ऊपर है। अब 12 वर्ष से ऊपर आयु वाले छात्रों की संख्या का कक्षा के बाकी छात्रों से तुलना कीजिए। यह सब कुछ भी आप एक अपनी कल्पना करके कर सकते हैं। अब बच्चों, इसके बाद हम लोगों को अब तक जिस तरह की समस्याओं को हल करना हमने सीखा, उन्हें देखें। अब ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे ही समस्याओं के लिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिया है। इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि इसके यदि अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।